कक्षा 10वीं, इसमें दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई का पहला पाठ है बरसी जलद। इसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम पहले जानकारी देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मौत 1623 वाराणसी में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी ने संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए। प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस महाकाव्य है कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किंकिष्धा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ ही समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी जानकारी हम इस कविता में देखेंगे। प्रारंभ में कविता पढ़ती हूँ। चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलकई प्रीति जथा थिर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अगात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अब हम भावार्थ देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डरना। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि प्रिया यानी सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जता थिर नाही। दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, खल यानी दुष्ट, जथा यानी यथा, थिर यानी स्थिर। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। वह चमकती है और चमककर लुप्त होती है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। नियराए यानी नज़दीक आना, नवही यानी झुकना, बरस ही यानी वर्षा, जलद यानी जोर से या गतिमान, बुध यानी विद्वान। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर
विनम्र हो जाते हैं। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अघात यानी प्रहार, गिरी यानी पर्वत या पहाड़, खल यानी दुष्ट। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। यहाँ वर्षा विद्वान का प्रतीक है, पर्वत संत का प्रतीक है और बूंदे दुष्ट का प्रतीक है। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी सीता, डरपत यानी डरना, दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमकना, माही यानी में, खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी प्रेम, जथा यानी यथा, थीर यानी स्थिर, बरसही यानी वर्षा, जलद यानी जोर से, नियराए यानी नज़दीक, नवही यानी झुकना, बुध यानी विद्वान, अघात यानी प्रहार, सहई यानी सहते हैं, गिरी यानी पहाड़, खल यानी दुष्ट, सह यानी सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरीत चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई यानी तोड़कर, थोरेऊ यानी थोड़े से भी, खल यानी दुष्ट, इतराई यानी अभिमानी। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ढाबर यानी मटमेला, लपटानी यानी लिपटाना या अभिमानी। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग अभिमानी लगते हैं, पृथ्वी पर गिरते ही वर्षा का पानी गंदा हो गया। मानो क्षुद्र जीव मोह माया में पड़ता है। समटी समटी जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। समटी यानी समेट, जीमी यानी जैसे, पही यानी के पास। वर्षा का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। सरिता यानी नदी, जल निधि यानी समुद्र, महु यानी में, अचल यानी स्थिर। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि को यानी ईश्वर प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। दोहा देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल समूझी, परही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। हरित यानी हरियाली, तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, पंथ यानी रास्ता, जीमी यानी जैसे, पाखंड यानी ढोंगी, विवाद यानी विचार से, लुप्त यानी नष्ट। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते।